लक्ष्मणगंज में बावड़ी की पूरी इमारत की तलाश में सोमवार को भी खुदाई का कार्य जारी रहा और खुदाई में जहां कुएं की तलाश में खुदाई की गई तो वहीं गलियारों के बीच बावड़ी की दूसरी मंजिल का एक गेट दिखाई देने लगा है और वहीं शंखनाद के बाद से फिजा को आंच न आ सके, इसके लिए पुलिस ने पीएससी का पहरा भी वहां सख्त कर दिया है। पुलिस ने बाहरी लोगों के बावड़ी परिसर में प्रवेश करने पर ही रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 10वें दिन यानी कि कल सोमवार को नगर पालिका परिषद की सैनिटरी इंस्पेक्टर प्रियंका सिंह टीम के साथ बावड़ी स्थल पर पहुंची और मजदूरों की टीम बनाकर खुदाई शुरू कराई गई। एक टीम कुएं की तलाश में खुदाई में जुटी रही तो दूसरी टीम गलियारे से मिट्टी निकालने के काम में लगी रही। बावड़ी 3 मंजिल की बताई जा रही है और इसी बीच बावड़ी में दोनों गलियारों के बीच उतर रही सीढ़ी में 19 पैड़ी के बाद दूसरी मंजिल का गेट नजर आने लगा। वहीं जहां कुआं खोदने का अनुमान है वहां की खुदाई के दौरान यहां कुएं के चारों ओर से गेट पूरी तरीके से दिखाई देने लगे हैं। सीढ़ियों के सामने कुएं वाली जगह का गेट भी आर पार खुल गया है और राजा चंद्र विजय सिंह की ओर से उनके प्रतिनिधि कौशल किशोर ने सोमवार को डीएम राजेंद्र पैंसिया को अपना एक प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें प्राचीन बावड़ी को पुरातत्व विभाग या फिर पर्यटन विभाग को सौंपने की मांग की गई है उनकी ओर से, जिससे नगरवासियों को एक धरोहर के रूप में पर्यटन स्थल मिले। डीएम को सौंपे हुए प्रार्थना पत्र में राजा चंद्र विजय सिंह का कहना है कि चंदौसी में मिली हुई प्राचीन बावड़ी एक अनोखी धरोहर है, क्योंकि यूपी में बावड़ी निर्माण की कम प्रथा थी। पुराने भूलेखों का अवलोकन करने से ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो बावड़ी है इसके इर्द गिर्द की संपत्तियां रियासत सहसपुर बिलारी की थी। कई वर्षों से अवैध रूप से भूमाफिया और असामाजिक तत्वों ने इस संपत्ति को बेचना शुरू कर दिया था। ऐतिहासिक बावड़ी को इस दृष्टि से मलबे से पाट दिया गया। वहीं सहसपुर बिलारी सियासत का एकमात्र वारिस और वो उनकी बहन है, मंशा है कि उक्त बावड़ी भविष्य के लिए सुरक्षित रहे और चंदौसी वासियों के लिए इस जगह पर पर्यटन स्थान बने, ये प्रार्थना पत्र में लिखा गया है। संभल के चंदौसी के लक्ष्मणगंज में कल ही बावड़ी को अस्तित्व में लाने के लिए जो खुदाई है वो जारी रखी गई और उसके साथ ही जो मलबा उठाने का काम था वो भी जारी रहा। आपको बता दें कि लगातार जो मजदूर हैं वो 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं और 3 टीमें कार्य में लगी हुई हैं। बावड़ी के दोनों ओर का सिरा और कुएं की तलाश में खुदाई की जा रही थी। 15 फीट तक कुएं की तलाश में खुदाई की जा चुकी है और गलियारे में एक साइड का कल लिंटर टूटा हुआ नजर आया था। हालांकि गलियारे से मिट्टी निकालने का काम भी तेजी से कर लिया गया। उधर जामा मस्जिद के नजदीक बन रही पुलिस चौकी का निर्माण भी काफी तेजी से चल रहा है और अभी बाउंड्री का काम वहां हो रहा है और इसे सत्यव्रत नाम दिया गया है। एएसपी श्रीचंद्र ने बताया है कि निर्माण कार्य जल्द ही जैसे ही होगा वैसे ही पुलिस की तैनाती भी यहां पर कर दी जाएगी और 24 नवंबर के बवाल के बाद सुरक्षा बढ़ाने के लिए ही इस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। सोमवार को भी पुलिस चौकी की बाउंड्री बनाने का काम जारी रहा और इससे पहले यानी कि परसों पिलर बनाने का काम कराया गया था। एएसपी ने यह भी बताया कि 24 नवंबर को हुए बवाल के बाद से पुलिस प्रशासन यहां पूरी तरीके से सतर्क है और सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। तो संभल में तमाम जो विवाद हैं उनके बीच काम चल रहा है, चाहे वो पुलिस चौकी के निर्माण का काम हो या फिर बावड़ी की खुदाई का। आपको याद होगा कि कल ही सपा का डेलीगेशन भी पहुंचा था बवाल के बाद पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए। तो संभल में हर दिन कुछ न कुछ हो रहा है, उससे जुड़ी हुई अपडेट आपको हम देते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।